हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। शेयर मार्केट शेयर मार्केट से पैसा कमाने का दो ही रास्ता है। पहला तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। आइए पहले इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। जब हम लोग किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं और उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कम से कम 1 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति करता है उसको हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट को एक हिस्सेदारी की तरह देखते हैं और स्टॉक को लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट में दो ही फिलॉसफी है। पहला तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आइए पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग उन शेयर पर फोकस रखते हैं जो शेयर अपनी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल रही हो, इसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जो कि आपको लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा कर दे। और दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम लोग उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो कि अभी छोटी है और नई है और जिसमें बाकी कंपनियों से ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है बहुत ही कम समय में, और जो आपको कम समय में अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकती है। अब आइए ट्रेडिंग को समझते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में हम लोग शेयर को बाय करते हैं और उसको बहुत कम समय तक के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा या फिर हफ्ता के लिए, कुछ महीना या फिर ज़्यादा 1 साल के लिए। यह एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है उसको हम लोग ट्रेडर भी कहते हैं। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला तो ओनरशिप इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसे करने पर इन्वेस्टर्स को एक ओनर का दर्जा दिया जाए, उसको हम लोग ओनरशिप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, स्टॉक की खरीद बिक्री करना, इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस में पैसा लगाना या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ज़मीन की खरीद बिक्री करना या फिर उसको रेंट पर देना। अब आइए समझते हैं लेंडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेंडिंग इन्वेस्टमेंट लेंडिंग इन्वेस्टमेंट में हम लोग पैसा उधार पर देते हैं जिसके बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। इसमें पैसा डूबने का रिस्क बहुत ही कम होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और भी बहुत सारे। आइए अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टिंग को समझते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टिंग यह एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोग पैसा उधार पर देते हैं जिसके बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट और रिस्क दोनों बहुत ही कम होता है। जैसे कि मनी मार्केट फंड्स हो गया, यह एक हाईली लिक्विड मार्केट होता है जिसमें हम लोग पैसा उधार पर देते हैं जिसके बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। इसमें पैसा डूबने का रिस्क बहुत ही कम होता है। आइए अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं। ट्रेडिंग 4 तरह का होता है। पहला तो स्विंग ट्रेडिंग, यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसमें हम लोग स्टॉक को बहुत ही कम समय के लिए, जैसे कि कुछ सेकेंड या फिर मिनट के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं। इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसमें हम लोग स्टॉक को बहुत ही कम समय के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि कम से ज़्यादा 1 दिन के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं। इसमें भी रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। और तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, यह एक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडिंग है जिसमें हम लोग स्टॉक को कुछ हफ्ता से लेकर कुछ महीना तक होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। और चौथा पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है जिसमें स्टॉक को हम लोग कुछ महीने से ज़्यादा 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसको बेच देते हैं। इसमें भी पैसा डूबने का रिस्क बहुत ही कम होता है। शॉर्ट सेलिंग सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में ही किया जाता है। हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने का दो ही आसान रास्ता है। पहला सिलेक्शन ऑफ स्टॉक और दूसरा बाइंग दोज स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें जो कि लंबे समय में आपको अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने आना बहुत जरूरी है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह का एनालिसिस होता है जिसमें आप कंपनी की फंडामेंटल्स पढ़ के डिसाइड कर पाते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फंडामेंटल्स जैसे कि कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की बैलेंस शीट, इंट्रिंसिक वैल्यू, ग्रोथ, एनुअल रिपोर्ट, रेवेन्यू, मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लान्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करने आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएँगे जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉफ़िट कमा कर के दे। अब हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग के बारे में। हाउ टू डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों करने के लिए पहले हम लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट हम कोई भी ब्रोकर से खुलवा सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल वन और भी बहुत सारे। ट्रेडिंग करने के लिए पहले तो हम लोगों को स्टॉक चूज़ करने आना बहुत ज़रूरी है और स्टॉक हम लोग यूँ ही कोई भी कंपनी का चूज़ नहीं कर सकते। स्टॉक चूज़ करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस करने आना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग स्टॉक उस कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़कर नहीं चूज़ करते हैं। हम टेक्निकली चूज़ करेंगे, जैसे कि कंपनी की चार्ट पढ़कर, स्टॉक प्राइस देखकर, कैंडलस्टिक पैटर्न और फॉर्मेशन को समझकर यह डिसाइड करते हैं कि हम लोग को उस कंपनी में ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करने आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।